सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। परिचय नहीं देते हैं, ऐसा केवल उसके मातृपक्ष में भले कहें, लेकिन सब जगह ये फलाने की पत्नी। अब कहते दक्ष की बेटी के साथ शिवजी जा रहे हैं। अरे शिव तो वही है, दक्ष तो है भी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे दक्ष इसका पिता है वैसे ही सती की भी बुद्धि है। शिव के साथ रहती है तो क्या, किसी के साथ रहने से उसकी बुद्धि का असर थोड़ी हो जाता है। अब सती और शिव जा रहे हैं। उसी समय राम जी का अवतार हो गया था। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। बोलो बोलो, ए पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। त्रेता का समय था, राम जी का अवतार हो गया था। राम जी पिता के वचन को मानकर वन में आ गए थे। रावण ने सीता का हरण कर लिया था और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। बन बन खोजे रघुराई, हमारी सिया कहवां हेराई। वनवासी साधु संतन से पूछे, कुटिया से पूछे बिल खाई, हमारी सिया कहवां हेराई। वन वन खोजे रघुराई, हमारी सिया कहवां हेराई। चंपा चमेली जूही बेला से पूछे, पूछे गुलाब उरलाई, हमारी सिया कहवां हेराई। खोजे रघुराई, हमारी सिया कहवां हेराई। पर्वत पहाड़ नदी नाला से पूछे, पर्वत पहाड़ नदी नाला से पूछे। पूछे सागर ढिग जाई, हमारी सिया कहवां हेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमारी सिया कहवां हेराई। भगवान सीता जी की खोज कर रहे हैं। उसी समय शंकर जी उसी वन में जा रहे, विचार करने लगे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर हूँ प्रभु। भगवान के दर्शन कैसे हों, शिव सोचने लगे। मैं उनके पास जाऊं, दर्शन तो हो जाएं, लेकिन संसार उनको जान जाएगा, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं, भगवान ही दर्शन दे। शिव पुकारने लगे, हे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। आशा लगी है बड़ी जोर, प्रभु जी तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर, प्रभु जी तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर, प्रभु जी तो से मिलन की। तो से मिलन की, तो से मिलन की, तो
से मिलन, तो से मिलन की, तो से मिलन की, तो से मिलन। आशा लगी है बड़ी जोर प्रभु जी तो से मिलन की, आशा लगी है बड़ी जोर प्रभु जी तो से मिलन की, आशा लगी है बड़ी जोर प्रभु जी तो से मिलन की। तो से मिलन की, 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 तो से मिलन। आशा लगी है बड़ी जोर प्रभु जी तो से मिलन की, आशा लगी है बड़ी जोर प्रभु जी तो से मिलन की, आशा लगी है बड़ी जोर प्रभु जी तो से मिलन की। इस प्रकार से शिव प्रार्थना करने लगे और राम जी सामने दिखाई दिए। कहते हैं हा सीता राम जी कर रहे हैं। शंकर जी ने दर्शन किए। भारी लोचन अजी छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह, आंख भर कर के भगवान के दर्शन किए। देखो जैसे पेट भर कर के भोजन करते हैं ना, वैसे भगवान के दर्शन नेत्र भर के करना चाहिए। ये शिव सिखाते हैं जीवों। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन समय ठीक नहीं है, इसलिए भगवान शंकर पास में नहीं गए, दूर से प्रणाम किया। और प्रणाम कैसे करते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोरम सावन। जय सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। 3 शब्द से मिलकर ये नाम बना है, सत्य चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। और सत्यम शिवम सुंदरम, इसका भी यही मतलब होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। और सिख धर्म में कहते हैं सत्य श्री अकाल, उसका मतलब भी यही होता है। देखो सत्य प्रारंभ में, तीनों में सत्य प्रारंभ में है, बाद में थोड़ा थोड़ा बदल करके, लेकिन सत्य ही सत्य है बस। और समझ में आ जाए तो सत्य से बड़ा कुछ नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान सत्य नारायण, सत्य ही नारायण है, और क्या नारायण होगा, और नारायण ही सत्य है, और संसार में कोई चीज सत्य है नहीं। इस प्रकार से प्रणाम किया है। राम जी उधर चले गए, शंकर जी आगे चले। सती ने देखा मेरे पति को क्या हो गया, ये कौन राजकुमार सीता सीता बोलते जा रहे हैं। मेरे पति ने इनको हाथ जोड़ के प्रणाम किए और इनके आंखों में आंसू आ गए। सती अपने मन में ही सोचती है ये हैं कौन, और सती सोचती है ये भगवान तो हो नहीं सकते, जो रो रहे हैं वो काहे के भगवान है। और जो सीता पता नहीं कौन है, सीता सीता कर रहे हैं। यदि सती ने कथा सुनी होती तो सती को पता होता सीता कौन है। कथा सुनी नहीं, इसलिए सती जी संशय करने लगे कि ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान सती के मन की बात जान गए और सती को समझाते, सती तुम संशय मत करो। सुन ही सती तब नारी स्वभाव, संशय असन सती तेरा नारी का स्वभाव है, तू संशय मत कर।
क्योंकि संशय अच्छी चीज नहीं है देवी। मैंने जिनको प्रणाम किया न, नारी के स्वभाव में संशय होता है, लेकिन कलेजे में संशय मत कर, उर मत रख। संशय को रखना अच्छी चीज नहीं है। शिव बहुत समझाते हैं। सती जी ने पूछा, आपने जिनको प्रणाम किया वो है कौन? शंकर जी बोले, मुनि धीर जोगी विमल मन जहि ध्यावहि, विमल मन जहि ध्यावहि, हरि नेति निगम पुराण जासु कीरति गावहि, जासु कीरति गावहि, सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधरी, निकायपति माया अवतरे हूँ अपने भगत हित, निजता कहित रघुकुल मणि, निज संत निज रघुकुल मणि, निज तंत्र हित रघुकुल मणि। सती, ये मेरे इष्ट देव राम है, अवतरूं अपने भगत हित, अपने भक्तों का हित करने के लिए भगवान अवतार लेकर आए हैं। सती, तुम इन पर संशय मत कर। भगवान शंकर ने बहुत समझाया है। सोहि मम इष्ट देव रघुवीरा, जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मेरे इष्ट देव हैं। देवी, बहुत समझाया शिव ने, समझ जाओ। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं, लागे न उर उपदेश यद्यपि कहें शिव बार, बोले भी हसी महेश हरि माया बल जान। उर में उपदेश नहीं लगता है सती। शिव समझा रहे हैं फिर भी सती नहीं समझती। इसका अर्थ क्या होगा मेरे भाई बहन? जिसके मन में संशय अति हो जाएगा, उसको शिव नहीं समझा सकते तो जीव क्या समझाए? और शिव एक शिक्षा देते हैं, कोई न समझे तो उसको बार बार समझाओ। सती नहीं समझ रही है, बार बार समझाने के बावजूद शंकर जी हार गए। परिवार में कोई न समझे, समझाना चाहिए, और न समझें और हम दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। शिव कहते हैं दोनों बात ठीक नहीं, दुखी होना भी ठीक नहीं, गुस्सा करना भी ठीक नहीं। हरि माया जानकर उसको छोड़ दो। शिव ने कह दिया सती को, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन्ह जाई परीक्षा ले हूं। हे सती, तेरे मन में ज्यादा संशय है तो तू परीक्षा ले ले। अब सती राम जी की परीक्षा लेने चली गई और शंकर जी बैठे बैठे अनुमान कर रहे हैं, यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्ष नहीं मोरे कहे न संशय जाई
भगवान शंकर बैठे बैठे अनुमान करने लगे, अब दक्ष की बेटी का भला नहीं होगा। अब कोई शंकर जी से बात करे कि महाराज दक्ष की बेटी आपकी पत्नी नहीं है क्या, आप उसको दक्ष की बेटी, तो शिव जवाब क्या देंगे, मेरी पत्नी है, इसलिए मैंने उसको बहुत समझाया, नहीं समझी, अब मैं क्या करूं, आप कुछ करो। शंकर जी बोले अब होइए ही सोई जो राम रची राखा, जो राम जी ने रचकर रखा है वही होगा। इसका अर्थ क्या होगा, तो होता है जो हमको करना चाहिए सो करना चाहिए, उससे बात न बने तो भगवान पर छोड़ दो। कोई बीमार है, हम पहले इलाज न कराएं, भगवान सब कुछ करेंगे, तो तेरे को भी तो बुद्धि दी है भगवान ने, प्रयास करो। प्रयास से बात न बने तब विश्वास पर छोड़ो, हो यही सोई जो राम रची राखा। और अब भगवान शंकर क्या करते हैं, हार गए, ऐसे समझिए शिव हार गए। हार करके क्या करते हैं, जीवों को सिखाते हैं, अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जय प्रभु सुख धाम। हरि नाम सुमिरन करने लगे, जप करने लगे। जब हमारा कुछ मन ऐसे हो जाए, व्याकुल हो जाए, रास्ता दिखाई न दे, हार जाएं, ऐसे समझिए, तो क्या करें, हार करके हरि की शरण में आ जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो बोलो हे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। हे दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। हे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
एक बात आप समझ लें, मैं प्रार्थना करूं आपसे कि सती जी में दोष दर्शन नहीं करना, नहीं पाप लगेगा। ये सती नहीं समझी ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। ये जगत के माता पिता हमको समझाने के लिए लीला करके बता रहे हैं। कह करके बताने से शायद हमारी समझ में कम आए, इसलिए लीला करके हमको बता रहे हैं तुम्हारे परिवार में कैसी कैसी समस्या आ सकती है। शिव और सती जगत को सिखा रहे हैं, ऐसे समझिए। परिवार में कोई न समझे तो शिव कहते छोड़ दो, होई है सोई जे राम रचि राखा। हम लोग दुखी हो जाते हैं, नहीं हम सुधार कर ही बैठेंगे। हम कहे हम सुधारें और फिर न सुधरे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अभिमान छोड़ दो, शिव नहीं सुधार सकते। सती जी नाटक करके बताती है। शिव ने जीवों को शिक्षा दी, होई है सोई जो राम रचि राखा। तर्क करने से कोई फायदा नहीं हो। सती गई और शिव हरि नाम जप करने लगे। जब थक जाएं, हार जाएं, तब तो हरि की शरण में ही आना चाहिए मेरे भाई बहन। हार करके कोई इलाज नहीं है। संसार में कहां जाएगा आदमी? आजकल आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है। जवान जवान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जो हार करके हरि की शरण में आएगा वो मरेगा नहीं साहब, वो तो तर जाएगा। लेकिन जो हरि को नहीं जानते वो लोग मरते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। इसलिए आज नितांत आवश्यक है भगवान की भक्ति। इतना डिप्रेशन हो गया, लोगों को शांति नहीं, कहीं शांति नहीं। और इसीलिए चमत्कारों में घूम रहे हैं लोग, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, उस बाबा के पास जाएंगे। अरे शांति तेरे पास है, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। शिव सिखा रहे, शिव भी तो विश्वास रूप से आपके भीतर बैठे हैं, श्रद्धा रूप से जगदम्बा आपके भीतर बैठी है। अब सती गई जहां प्रभु सुख धामा, राम जी के पास सती गई तो सती ने विचार किया अब परीक्षा कैसे लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। बार बार विचार करके सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया कि ये मुझे पहचान जाएंगे कि मैं सती हूं, तब तो भगवान है, और सीता समझेंगे तो ये राजकुमार है। बस सती आगे होकर के चली, राम जी तो जान ही गए, लक्ष्मण जी जान गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा। सती का ये वेश देखकर लक्ष्मण चकित हो गए। अरे ये सती ये क्या कर रही है? और लक्ष्मण इतना ही नहीं, लक्ष्मण तो वहां तक जान गए ये सती पिता के यज्ञ में जलेगी, फिर बाद में उमा बनेगी, वहां तक जान गए। तुलसीदास जी ने उमा शब्द क्यों लिखा? लक्ष्मण दिख सती कर वेशा नहीं, अक्षर तो घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्या है? भविष्य जानने की इच्छा हो ना, जो भगवान के पास में रहते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो ऐसे ही भविष्य सबका जान जाते हैं साहब। इसके बाद तो राम जी ने देखा सती को, क्या करते हैं राम जी? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। दोनों हाथ जोड़ करके राम जी ने पिताजी का नाम, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये हमारे भारत की परंपरा थी। कोई किसी को प्रणाम करता था ना, पहले पिताजी का नाम फिर अपना नाम बता करके, मैं फलाने का बेटा हूं महाराज, ऐसे प्रणाम। आजकल तो प्रणाम करना ही बंद हो गया। एक भाव इसमें बहुत अच्छा है कि पिता की स्मृति को साथ में रखते थे। और राम जी ने प्रणाम किया, सती घबरा गई, ये तो मेरे को जान गए। फिर राम जी ने पूछा, अरे माता जी आप वन में अकेली क्यों घूम रही हो? हम सीता को अकेली छोड़ करके गए, कोई ले गया राक्षस उठाकर, आप क्यों घूम रही हो? सती घबरा गई है। बिना कुछ जवाब दिए सती वहां से वापस लौटती है, पश्चाताप करती है, मैं शंकर कर कहां न माना, निज अज्ञान राम पर आना, ये जाई उतर अब दे
रहूं कहाँ, उर उपजा अति दारुण दाह। सती बहुत पश्चाताप कर रही है। मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, मैं अपने अज्ञान के कारण राम जी की परीक्षा लेने आ गई। मेरा अज्ञान सती मंजूर करती है न। जगत की माता हमको सिखाती है गलती हो जाना पाप नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार न करना महापाप है। आप ईमानदारी से सोचिए कि हम गलती को सहज में स्वीकार कर सकते हैं। कोई दूसरा बताता तो भी हम नहीं मानते। गलती को जो सहज स्वीकार करे, सती सिखा रही है। मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, मैं परीक्षा लेने आ गई, उत्तर क्या दूंगी, यह सोच सोच करके सती जी का कलेजा जलने लगा है। देखो, जो गलती करता है उसका कलेजा जलता ही है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। राम जी ने जाना सती दुखी हो गई है, तो अपना प्रभाव थोड़ा सा दिखाया। सती जहां भी देखती है, सीता सहित राम लक्ष्मण सब दिखाई दे। सारे देवता उनकी सेवा करते, आगे पीछे ऊपर नीचे, जहां सती की दृष्टि जाती है वहां सीता राम जी दिखाई देते हैं। सती घबरा गई, क्या करे, नैन मूद बैठी मगमाई। जगत की माता हमको एक बहुत बढ़िया उपाय बताती है। जब मन व्याकुल हो जाए, जब बहुत घबराहट हो जाए, तब आंखें बंद करके बैठो, शांति मिलेगी। अब करके देखना, रामायण की बात कितनी सच है आप अनुमान कर। बहुत परेशान हो जाओ, उस समय आंखें बंद करके बैठ जाओ। सती बैठ गई। सती तो रास्ते में जा रही थी, तो रास्ते में ही बैठ गई। हमको रास्ते में नहीं बैठना है, हम घर में बैठ जाएं। अब वो पहले वाला रास्ता नहीं है कि हम बैठ जाएं। तो अब अवस्था व्यवस्था वो है, आज की व्यवस्था कुछ अलग है। फिर सती ने आंखें खोली तो कहीं कुछ नहीं है। अब शंकर भगवान के पास आई सती, शंकर जी हरि नाम जप रहे थे। सती को देखा तो गई समीप महेश तव, हंसी पूछी कुशला, दीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सती शंकर जी के पास गई और शंकर भगवान हंस कर के बात करते हैं, जीवों को शिक्षा देते हैं। एक बार थोड़ा मन मुटाव हो जाए, दोबारा मिलो ना तो हंस कर के बात करो, बहुत लाभ होगा। लेकिन आज का आदमी हंसना भूल गया, शिव हंस कर के बात करते हैं। एक कवि ने लिखा है कि भाई आज के माहौल में जब दिल रोता है तो हंसना बड़ा कठिन होता है। आज का आदमी हंस नहीं सकता, बड़ी मुश्किल है। आज इतने पैसे कमाए, इतनी सुविधा, इतने मकान, इतनी गाड़ी, इतना सुख मिला, लेकिन हंसी चली गई। आज के माहौल में जब दिल रोता है तो दोस्त हंसना बड़ा कठिन होता है। हंसी आती भी है कई